कोई है जो कौम का मुस्तकबिल तारीक होने से बचाए, कोई है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे अहम इदारे की तालाबंदी खत्म कराए, कोई है जो इंसाफ का बोल बाला करे, सिंध के नौजवान पूछने में हक बजानिब हैं, कोई है जो उनकी आवाज दिल से सुने। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा जो सूबाई हुकूमत के महकमों में भर्तियों के लिए हर साल मेरिट पर कमीशन का इम्तिहान लेकर ज्वाइनिंग आर्डर्स देता है। पर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता चंद बरस से इस अहम इदारे को अदालती अहकामात पर ताले लगे हुए हैं और सिंध के सैकड़ों हज़ारों अहल नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई परेशानी के आलम में अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तय्युनात चंद अहदेदारों की बददियानती और अकरबा परवरी के मामलात मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद 2018 में मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया और यूं अदालत ने एक अहम इदारे को ताले लगाने का हुक्म दे दिया, जो अपने तौर पर एक हैरत अंगेज और अनोखा हुक्म भी ठहरा, क्योंकि अगर किसी इदारे में बदइंतजामी, रिश्वतखोरी और अकरबा परवरी का दौरा है तो अदलिया ने उसे ठीक करने के अहकामात देना होता है, बजाय इसके कि इदारा ही बंद कर दिया जाए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम 2018 में मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों के लिए कमीशन का इम्तिहान लिया गया था, जिसमें पास करार दिए गए उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर्स मिले और वो नौकरियों से भी लग गए। पर इसी साल चंद फेल करार दिए गए उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत आलिया ने 2.5 साल बाद यानी 3 जून 2021 को फैसला सुनाते हुए इम्तिहानात को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 1999 आईन पाकिस्तान के बरक्स है और जब तक नया एक्ट लाया जाए तब तक SPSC 1978 के एक्ट के तहत काम कर सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ताले लगाए गए, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग आर्डर्स देने से इदारों को रोक दिया और यूं मेरिट के तहत आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के मुस्तकबिल पर आज तक तलवार लटक रही है, मगर मुतल्लिका हुकाम को कोई परवाह नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के इस हैरत अंगेज फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के बावजूद 1 साल तक उसकी समाअत नहीं हो सकी है, जबकि इससे कबल की गई वाहिद सुनवाई पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए केस को काबिल समाअत तो करार दिया गया, जिसे एडवोकेट जनरल सिंध ने मुतनाज़ा बनाकर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे की तालाबंदी करवा दी। मुतासरा अहल नौजवानों का इस सिलसिले में मौक़िफ़ है कि अगर मसला सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट का है तो फिर उन्होंने क्या कसूर किया है जो इन्हें सजा दी जा रही है। आखिर क्यों उनका मुस्तकबिल तारीक किया जा रहा है और क्यों सैकड़ों कामयाब उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग आर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिए गए इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद ज्वाइनिंग आर्डर्स न मिलने वाले उम्मीदवारों में अब्दुल समी शेख, मोहसिन ख्वाजा, जहूर अहमद, अब्दुल खालिक सोरठ, शाहजेब चांडे और दीगर शामिल है। तमाम उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बहाल करके उनका मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। दूसरी जानिब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुकर्रर किए गए ओहदेदारों की जानिब से मेरिट के कत्ल, करप्शन और अकरबा परवरी की खबरें वक्तन फ़ौक्तन मीडिया की जीनत बनती रही है और इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान साईदाद सोलंकी के दौर में पहुंचा, जिन्होंने मुबैना तौर पर अकरबा परवरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर इम्तिहान में सिर्फ अपनों को नवाजना ही बेहतर समझा था। पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ओहदेदार या अफसर करप्ट है या अकरबा परवरी में मुलविस है तो बजाय उसे सजा देने के इदारे के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाती है। करप्शन के इल्जामात की जद में आए उम्मीदवारों को भी SPSC में अहम ओहदों पर बिठाकर इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया गया और इसी सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल माहौलियाती ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रार के ओहदे के लिए अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके आबदा पठान को बिठाना है। रजिस्ट्रार के ओहदे के लिए सितंबर 2018 में इश्तिहार देकर सोशल साइंसेज में मास्टर्स और LLB की डिग्रियां रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थीं। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में रशीद अमन, शाहिद कंबो, डॉक्टर लियाकत अबड़ो, आबिदा पठान और दिलशाद अहमद को 11 अप्रैल 2019 में ज़बानी इम्तिहान के लिए तलब किया गया था, जिनमें से शाहिद कंबो और लियाकत अबड़ो ने क्वालिफाई कर लिया, मगर साईदाद सोलंकी के खास आशीर्वाद से आबिदा पठान को ओहदे पर बिठाया गया।
आपदा पठान पर BISP में तकरीरी के दौरान ATMs के पिन कोड चोरी करके 2 करोड़ रुपए हड़प करने का इल्जाम था, मगर SPSC में तकरीरी के वक्त इस बात का जिक्र तक गवारा करना न किया गया। आपदा पठान ने सखर के शहरी डोमिसाइल पर रजिस्ट्रार के ओहदे के लिए अप्लाई किया था। इसके अलावा साईंदाद सोलंकी ने अपने बेटे, भतीजे, रिश्तेदार और दोस्त को भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पास करवाया था। साईंदाद सोलंकी ने अपने भतीजे सईद सोलंकी को वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती के लिए गए इम्तिहान में पास करवाया, जबकि सोफिया, मंजूर कलोड़ो, गदा हुसैन और शफकत सोलंकी को भी अपने कोटा पर पास करवाकर मेरिट की धज्जियां बिखेर कर रख दी थीं। इसके अलावा रेवेन्यू क्वालिफिकेशन इम्तिहान में भी रिश्वत देने वाले उम्मीदवारों को पास किया जाता रहा और हर साल 9 से 10 उम्मीदवार कामयाब करार दिए जाते रहे, जबकि इस सिलसिले में आबिद शाह की जानिब से कई मनपसंद उम्मीदवारों को पास कराने का इंकशाफ हुआ था। कानूनी व आईनी माहिरीन और सिविल सोसाइटी का कहना है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुकर्रर किए गए अमलदारों की तमाम बदइंतजामी, करप्शन और अकरबा परवरी के खिलाफ एक्शन लेने और मुलव्वस अफराद को सजा देने के बजाय एक अहम इदारे की तालाबंदी करने का अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा अदलिया को चाहिए कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तालाबंदी जल्द अज जल्द खत्म करके अहल नौजवानों को उनका हक फराहम किया जाए।